ब्राह्मणों के सबसे बड़े वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन ने जनेऊ को जाति नहीं सनातन का प्रतीक बताते हुए आदिकाल की तरह प्रत्येक सनातनी से इसे धारण करने का आह्वान किया। इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन ने सितंबर में सर्व समाज सामूहिक जनेऊ संस्कार के विराट आयोजन को लेकर ऐलान किया। आज पुष्कर के पारिक आश्रम में हुई विप्र फाउंडेशन राजस्थान की बैठक में निर्णय लेकर ये घोषणा की गई है। विप्र के संस्थापक सुशील ओझा ने बताया कि पहले शुद्ध आचरण वाले सभी जाति के लोग जनेऊ पहनते थे। राम, कृष्ण, बुद्ध सभी ने जनेऊ शास्त्र सम्मत 16 संस्कारों में जनेऊ जैसे असंख्य उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। मुगल काल में जनेऊधारियों पर घोर अत्याचार, ब्रिटिश काल में जातियों को बांटने की कूटनीति और स्वतंत्रता काल के बाद निरपेक्षता युक्त राजनीति के दुष्प्रभाव का जनेऊ शिकार हुई। गिरीश जोशी ने कहा कि सनातन के इस पुनरोदय काल में संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा जनेऊ धारण करना भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संरक्षक व पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने बताया कि आज की बैठक में रामावतार शर्मा के प्रस्ताव पर जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रत्येक जोन में बाबू मोशाय नामक ई मित्र व सियाराम शर्मा के प्रस्ताव पर आदि शंकर ई लाइब्रेरी श्रृंखला की स्थापना करने, डॉक्टर हेमंत शर्मा के प्रस्ताव पर फिजूल खर्ची रोकने हेतु काल बहार रीति रिवाजों में परिवर्तन हेतु समाज में राय शुमारी करने का भी निर्णय हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री पवन पारीक ने बताया कि विप्र फाउंडेशन के राजस्थान के सभी 6 जोनों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा जोन के प्रमुख पदाधिकारियों की इस वृहद स्तरीय बैठक में संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी मंथन और निर्णय किए हुए। विप्र फाउंडेशन के राजस्थान में 6 जोन है। सभी जोन से 30 जिलों से यहाँ पर आज प्रतिनिधि आए हुए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हमने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें मुख्य निर्णयों में पहला निर्णय जो है वो ये है कि विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जनेऊ संस्कार करवाया जाएगा सर्व समाज का। जनेऊ हमारा ये मानना है कि सिर्फ ब्राह्मणों का जनेऊ नहीं होता है। जनेऊ सनातन धर्म का प्रतीक है, सनातन का चिन्ह है। 350 वर्षों से औरंगजेब के समय जो क्रूरता जनेऊ के साथ हुई और उस समय ब्राह्मणों ने जंगलों में छुपकर, पहाड़ों में जाकर जनेऊ की रक्षा की, तब से अब तक ब्राह्मण जो जनेऊ को धारण किए हुए हैं। अब ये समय है सनातन के उदय का और इस समय ब्राह्मण समाज सनातन समाज को ये जनेऊ पहनने के लिए प्रेरणा देगा, आह्वान करेगा और आगामी अगस्त महीने में राजस्थान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके और हम सर्व समाज का जनेऊ संस्कार करेंगे। जनेऊ तो अभी भी उतरवाई गई थी कई जगह। ये अज्ञानता का परिचायक है। कुछ नादान लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो लोग जनेऊ को ब्राह्मणों का चिन्ह मान करके और एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के और वो जनेऊधारियों पर हमला करना है, वो हमला जनेऊ पर करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनेऊ तो भगवान राम और बुद्ध के भी थी, सर्व समाज के जनेऊ रही है। हम इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जो अज्ञानता है उसको दूर करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमने किया है कि युवाओं के शिक्षा के लिए राजस्थान के 20 जिलों में अभी हम आदि शंकर ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, जिसमें जरूरतमंद लोग और उसमें सर्व समाज के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज के लोग उसमें आ सकेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे निःशुल्क। आदि शंकर ई लाइब्रेरी। तीसरा कार्यक्रम है कि ई मित्र की तर्ज पर बाबू मोशाय नामक एक प्रकल्प शुरू कर रहे हैं हम, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ आवश्यकता वाले लोगों को, जरूरतमंद गरीब लोगों को मिल सके। ये 3 प्रकल्प ये हैं जो आज हमने निर्णय लिया है। चौथा निर्णय हमने लिया है कि राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्तर तक विप्र फाउंडेशन की इकाइयों का गठन किया जाएगा और समाज की एक सशक्त आवाज बनाई जाएगी और उसके बाद हम शीघ्र ही एक राय शुमारी शुरू करेंगे कि जो संस्कार, जो रीति रिवाज काल बाह्य हो गए हैं, जिनका आज के समय में कोई मतलब नहीं है, उन रीति रिवाजों को बंद किया जाए, फिजूल खर्ची रोकी जाए और सामाजिक समरसता की दिशा में काम किया जाए। ये 4-5 महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन का बारे में चर्चा हुई है। परशुराम कुंड पर मूर्ति के अगले 3 महीने में मूर्ति स्थापना हो जाएगी, इस बात का कार्य योजना बनी है। इन सारे विषयों पर, शिक्षा, संस्कार और रोजगार, इन 3 विषयों पर आज बातचीत हुई है। ये जनेऊ संस्कार कहाँ पर आयोजित होगा? जनेऊ संस्कार हम जयपुर के गोनेर में आयोजित करेंगे। तारीख फाइनल हुई? संभावित तिथि है अगस्त महीने की 10 तारीख।
फिर आने वाले समय में हम पूरी योजना बना करके और इसकी घोषणा करेंगे। आपका नाम होगा? सुशील ओझा, संस्थापक विप्र फाउंडेशन। आज विप्र फाउंडेशन का प्रांतीय अधिवेशन रखा गया था। इसमें जितने भी हमारे 5-6 जोन हैं राजस्थान के, उनके पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ निवास करते हैं जयपुर आसपास, वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो आदरणीय सुशील ओझा जी ने आपको बताया, सब लोग इसमें शामिल हुए थे और निश्चित रूप से हम लोग सर्व समाज को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। किन मुद्दे पर बातचीत चली और क्या सुना? आज मुख्य रूप से एक जनेऊ संस्कार जो है उसका एक कार्यक्रम हम लोग आह्वान कर रहे हैं, प्रस्तावित जो अगस्त में है। और इसके साथ साथ बाबू मोशाई योजना है, जिसमें युवाओं को IT क्षेत्र से लेके और काफ़ी हमारी जैसे छात्रवृत्ति संबंधित योजनाएं हैं, ये हमारे प्रकल्प चल रहे हैं। इनकी गति और बढ़ाने के संदर्भ में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। महिलाओं की जनसंख्या कम थी। महिलाओं की संख्या तो जो पदाधिकारी हैं, एक्चुअली हमारे पदाधिकारी हैं वही लोग आए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, और जो महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं वो लोग सब इनवाइटेड थे और लगभग 90% उपस्थिति सबकी रही है। आपका नाम होगा? अजय पारिक, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय।